आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक के 2017, 2018 और 2019 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2019 क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज़ द मेजर फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ मीडियम इज़ फ्री स्पेस, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और गुड कंडक्टर? ऑप्शन 1 एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ऑप्शन 2 कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर सिग्मा एप्सिलॉन 1 म्यू, थर्ड इज लॉस टेंजेंट, फोर्थ इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 2019 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लॉस टेंजेंट, क्योंकि लॉस टेंजेंट क्या होता है? लॉस टेंजेंट होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। तो जब ये लॉस टेंजेंट tan थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 हो तो उस समय क्या होगा? लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक होगा। जब ये tan थीटा ग्रेटर देन 1 हो तब ये क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। और जब tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो तब ये लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक का कंडीशन देता है। तो ये तीनों ही चीज़ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और गुड कंडक्टर, तीनों की कंडीशन हमें लॉस टेंजेंट से ही पता चल जाती है। तो आंसर होगा लॉस टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 87 2019। इन द TM मोड, ऑप्शन 1 मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन, ऑप्शन 3 मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ऑप्शन 4 मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। क्वेश्चन नंबर 87 2019 का, इसमें बोला है TM मोड में क्या होगा। तो TM मोड क्या होता है? सबसे पहले TM का मतलब है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में। और अगर यहाँ TE का बात किया जाए तो ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। और एक जो आता है TEM मोड, तो TEM मोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के। तो ऑप्शन के अनुसार TM मोड के लिए पूछा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के। द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज, ऑप्शन 1 अ स्केलर, ऑप्शन 2 अ वेक्टर, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है 2018 का। एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन और एक प्रॉपर्टी बता देते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एनी स्केलर, जहाँ फाई स्केलर है वो भी ज़ीरो होता है। कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एनी स्केलर ज़ीरो होता है और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 38 2018। इन कंडक्टर्स विच कंडीशन विल बी ट्रू? ऑप्शन 1 सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, ऑप्शन 2 सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, ऑप्शन 3 सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन 1, ऑप्शन 4 सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 38 2018 का, तो इसमें पूछा है कि गुड कंडक्टर के लिए कौन सी कंडीशन होगी और 4 ऑप्शन दिया है। तो गुड कंडक्टर के लिए पहले तो पुअर कंडक्टर के लिए देख लेते हैं। फॉर पुअर कंडक्टर सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 1, सॉरी वेरी वेरी लेस देन 1, एंड फॉर गुड कंडक्टर sigma by omega epsilon is greater than 1।
तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1. Question number 114. An electromagnetic wave going through vacuum is described by E is equals to E0 sin kx minus omega t and B is equals to B0 sin kx minus omega t. Then option 1 E0k equals to B0 omega, option 2 E0 B0 equals to omega k, option 3 E0 omega equals to B0 k, option 4 E0 by B0 equals to omega by k. क्वेश्चन नंबर 114 2017 का है. क्वेश्चन में पूछना ये चाहता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होगा. तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि B0 क्या होता है, E0 by C होता है. ये चीज याद रखिएगा. B0 क्या होता है, E0 by C. अब C क्या होता है, C को हम लोग V लैम्डा लिख सकते हैं. V को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई. एंड नाउ K क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा. तो 2 पाई बाई लैम्डा के लिए K लिख देंगे. C क्या हो गया, ओमेगा बाई K. अब इस रिलेशन में C का वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज ओमेगा बाई K. तो E इंटू के इज इक्वल्स टू B0 ओमेगा. तो हमारा सही ऑप्शन है ये, इनके बीच ये रिलेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 50 2017. स्पेसिफिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज ऑप्शन 1 377 ओम, ऑप्शन 2 500 ओम, ऑप्शन 3 50 ओम, ऑप्शन 4 100 ओम. क्वेश्चन नंबर 50 2017 का वहाँ स्पेसिफिक इम्पीडेंस पूछा है इन फ्री स्पेस. तो स्पेसिफिक इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस क्या होता है, इसको Z0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है रूट ओवर म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0. हमें पता है कि C क्या होता है, C होता है 1 बाई रूट ओवर म्यू 0 एप्सिलॉन 0. तो वो वाला रिलेशन यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, स्पेसिफिक इम्पीडेंस हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन 0 C. C लाइट के स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे. एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और C है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8. नाउ 1 बाई 8.85 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.55. और 10 टू द पावर -12 ऊपर जाएगा तो +12 और -8 हो जाएगा 10 टू द पावर 4. और 1 बाई 26.55 ये हो जाएगा 0.03766 इंटू 10 टू द पावर 4. तो हम लोग को मिलेगा लगभग 377 ओम. क्वेश्चन नंबर 15 2017. The total energy density associated with an electromagnetic wave in free space is option 1 half epsilon E square RMS, option 2 epsilon E square RMS, option 3 2 epsilon E square RMS, option 4 none of this, where E RMS is the RMS value of the electric field associated with the electromagnetic wave. क्वेश्चन नंबर 15 है 2017 का. यहाँ टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू 0. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं उसमें, तो ये दोनों का सम होगा. टोटल एनर्जी डेंसिटी इज सम ऑफ बोथ, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू 0. लेकिन अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें यू ई बाई यू बी, तो यू ई बाई यू बी क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ तो कट जाएगा. हम लोग को मिलेगा एप्सिलॉन
एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर म्यू ज़ीरो। अब बी इक्वल्स टू सी ई होता है और सी क्या होता है 1/√ओवर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी के जगह सी ई लिखेंगे, तो सी स्क्वायर ई स्क्वायर स्क्वायर कट गया और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज़ 1/म्यू ज़ीरो ई ज़ीरो, तो 1/म्यू ज़ीरो ई ज़ीरो ये सी स्क्वायर ही हो गया, तो ये हो गया 1। तो म्यू ई और म्यू बी का रेशियो क्या आया 1। इससे हमको ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एनर्जी डेंसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होगी। इससे हमें ये पता चल गया। तो जो हम लिखे थे कि टोटल एनर्जी डेंसिटी ये दोनों का सम होगा, लेकिन इसके हिसाब से तो दोनों तो सेम है, तो हम दोनों में ही यू ई लिख देंगे। इस 2 टाइम्स यू ई, सो इट इज़ 2 टाइम्स हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन ई स्क्वायर।